सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने सात संगत जी। सात संगत जी, जब हमारे सतगुरु ने इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्रदान करके हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा का दर्शन कराया था, तो उसके साथ साथ ही हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए हमारे सतगुरु ने हमें यह सुमरन रुपया साधन भी प्रदान किया था। सात संगत जी और महापुरुषों, जितनी ताकत निरंकार प्रभु परमात्मा में है, उतनी ही शक्ति इसके सुमरन में भी होती है। सुमरन से ही हमारे बिगड़े हुए सभी काम बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। सात संगत जी, और जब भी हमारा मन कमज़ोर होता है और हमारे मनों की कमजोरी के कारण ही हमारी सतगुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और निरंकार दातार का विश्वास धुलायमान होने लगता है। सात संगत जी, तब यह सिमरन केवल हमें ऐसे अवसरों पर धुलायमान होने से बचा कर रखना है जो महापुरुषों ऐसे ही बात भाव से युक्त दास अपने ही जीवन की एक सच्ची घटना आपसे शेयर करने जा रहा है। सात संगत जी, दास को उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इस घटना के एक एक शब्द का सही अर्थ समझकर उन्हें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। तो सात संगत जी, महापुरुषों, यह घटना 2010 की है। तब दास अपने पिताजी की आंखों के ऑपरेशन के लिए उन्हें दिल्ली की एक विख्यात अस्पताल में लेकर गया था। गुरु बाबा जी की कृपा से पिताजी की आंखों का ऑपरेशन तो बहुत ही कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। समस्या उत्पन्न हो गई। सात संगत जी, वहां दास को 2000 रुपये कमी हो गई। सात संगत जी, और इन रुपयों की व्यवस्था दास को केवल सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी करनी थी, और इसलिए वहां अस्पताल के अधीक्षक और अन्य सज्जनों से दास के द्वारा किए गए अनुरोध निवेदन जब सफल हो गए तो दास को बहुत निराशा हुई, और जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। तो सात संगत जी, इसी तरह दास को भी अचानक ही सतगुरु की कृपा से इस सर्वव्यापी निरंकार का ध्यान आ गया, और फिर दास वही नीचे फर्श पर बैठकर इस निरंकार का सुमरन करने लगा, और मन ही मन सात संगत जी ध्यान लगाकर इस निरंकार पर ऊपर महात्माओं से प्रार्थना करने लगा। और महापुरुषों, साथ ही सात दास ने इस निरंकार से यह शर्त भी रखी कि अगर 2 घंटे के भीतर रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर मैं ईश्वर व्यापम में राम को मानने से इनकार कर दूंगा। और उसके बाद सात संगत जी, आज अपने उदास मन से जैसे ही सोने से पहले बाहर भोजन लेने के लिए अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा, तो तभी वहां दास के ही एक परिचित सज्जन से मुलाकात हो गई, और फिर हम दोनों के एक दूसरे की कुशलता जानने के बाद और मेरे द्वारा रुपयों का जिक्र किया जाने के बाद बिना सोचे ही उस सज्जन ने मुझे कहा कि आप इन 2000 रुपये को रख लो। हो सकता है कि कल अस्पताल से पिताजी की छुट्टी होने के समय शायद आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए। सात संगत जी, मैंने उन्हें बहुत मना भी किया, और मेरे कहने पर भी कृपया की व्यवस्था तो हो जाएगी। फिर भी मेरे काफ़ी मना करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि रुपये तो आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि परदेश की बात है और इसलिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये कहते हुए मुझे 2000 जबरदस्ती मेरे हाथ पर रखकर सात संगत जी चले गए, और फिर उनके जाते ही मुझे श्री निरंकार से लगाए गए अपनी वो शर्त याद आ गई कि केवल 2 घंटे के भीतर भी रुपयों की व्यवस्था हो जानी चाहिए। लेकिन महापुरुषों, अभी तो केवल 5 ही मिनट हुए थे, और इसीलिए आकर प्रभु परमात्मा ने दास की
सारी समस्याओं का ही निवारण कर दिया। और यह सब चमत्कार देखकर दास को जैसे एक ओर हैरानी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर इसकी आध्यात्मिक खुशी भी हो रही थी। और इसके बाद ही दास ने संकल्प ले लिया, सत्संगत जी, परमात्मा से मैं इस तरह की शर्त नहीं रखूंगा और हमेशा ही अपना विश्वास इस पर डटाकर रखूंगा। जो भी करेगा इसमें हमारी ही भलाई होगी। सत्संगत जी साथ साथ आज फिर से प्रार्थना करने लगा कि दाता, कभी भी किसी को इस तरह की परेशानी ना देना, क्योंकि हम सब बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं और हम सब कोई भी तेरी इस तरह की परीक्षा के लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दाता पर वो बस हमें बिना परीक्षा के ही अपने चरणों से लगाए रखना। तो महापुरुषों, इसके बाद दास पिताजी को लेने के लिए बाहर चला गया। और जब दास जैसे ही पिताजी के लिए खाना लेने बाहर चला गया और जैसे ही खाना लेकर वापस आ रहा था, तो दास को आश्चर्य तब हुआ। आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही सत्संगत, जब दास के एक और परिचित सज्जन से भेंट हो गई। और जब उन्होंने भी यही कहा कि कुछ रुपये रख लो, अस्पताल वालों का कोई कुछ नहीं पता सत्संगत जी कि कब कितने रुपए मांग बैठे सत्संगत जी। और यह कहते हुए भी वह दास भी 2000 रुपये दे गए। तो महापुरुषों, इस प्रकार इस घटना के द्वारा कहते हुए इसका शुक्रिया अदा करता हूँ सत्संगत जी। तो महापुरुषों, मैं दास निरंकार, उस निरंकार परमात्मा और अपने सद्गुरु के चरणों में यही अरदास सत्संगत जी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मन कभी कभी भटक जाता है, इसको हमेशा अपने चरणों में ही लगाए रखना और दास को ऐसी सद्बुद्धि और सुमति भी प्रदान करना कि दास हमेशा ही स्नेह का प्रभु परमात्मा का एहसास आपके चरणों में ही करता रहे और दास का मन फिर भी कभी धुलाईमन हो जाए तो महापुरुषों तो माफ़ करना सत्संगत जी। महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें सत्संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।